कोलकाता में बीती रात हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। इसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल थी। ये लोग आरजेकर कांड में न्याय की मांग कर रहे थे। हजारों लोग एक साथ सड़क पर उतरे। पुलिस की भी पहरेदारी बढ़ गई। भीड़ किसी तरह का उपद्रव न करे, इसका ध्यान रखा गया। लोगों ने विरोध प्रदर्शन के दौरान मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाई। सड़कों पर कैंडल मार्च निकाला गया। ह्यूमन चेन बनाए गए, एकजुटता दिखाई गई। करीब रात के 12 बजे हैं, लेकिन हमारी उपस्थिति फिलहाल जिस जगह पे है, कोलकाता के आइकॉनिक शाम बाजार इलाके में, वहां पे हजारों की तादाद में लोग जमा हुए हैं। ह्यूमन चेन बनाकर पीसफुली ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बच्चे, बूढ़े, नौजवान, औरत, सभी हाथ में प्लकार्ड लेकर, अपने हाथों में कैंडल्स लेकर, ट्राई कलर लेकर, तिरंगा लेकर ये लोग जो हैं वो यहाँ पे वी वांट जस्टिस के नारे लगा रहे हैं। और यहाँ पर जो हमने पहले भी देखा, पहले भी कहा कि यहाँ पे कोई गुट नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के या फिर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग, ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हर कोई यहाँ पे आ रहा है और प्रोटेस्ट जो है रात को आज ये लोग कर रहे हैं। जैसे पहले भी रिक्लेम द नाइट देखा गया था, वैसा ही आज कुछ फिर से कोलकाता की सड़कों पर और एक ऐसी जगह पे जहां पर कोलकाता के आरजीकर की दूरी, उस जगह से आरजीकर की दूरी बहुत ही नजदीक है। यहाँ पे हजारों की तादाद में लोग जस्टिस के लिए रस्तों पे उतरे हैं। कैमरा पर्सन प्रवीण विश्वास के साथ सूर्याग्नि रॉय, आज तक कोलकाता। दिल्ली एनसीआर में कुछ घंटों की बरसात से आफत मच गई। न सिर्फ राजधानी दिल्ली बल्कि आसपास के इलाकों में जल भराव हो गया। सबसे बुरे हालात गुरुग्राम में देखे गए, जहां पर कई फीट तक पानी भर गया। बारिश के बाद सड़कें डूबी दिखी। साइबर सिटी की सांसें थम गई। गाड़ियां जहां तहां फंसी दिखी। गुरुग्राम में कुछ इलाकों में तो 3 फीट से ज्यादा तक पानी भर गया। स्कूली बच्चों से भरी हुई एक वैन पानी में फंस गई, जिसके बाद आसपास के लोगों ने बच्चों को रेस्क्यू किया। कुछ छात्रों ने वैन को धक्का देकर स्टार्ट करवाने की कोशिश की, लेकिन पानी इतना ज्यादा था कि वैन हिल भी नहीं पाई। आसपास के लोगों ने हाथ लगाया, तब जाकर यह वैन पानी से बाहर निकाली जा सकी। बिल्कुल कुछ ही दूरी पर एक और स्कूल वैन पानी में डूबी दिखी। हालांकि बच्चे सुरक्षित रहे क्योंकि गहराई कम थी। ये पहली बारिश नहीं थी जब गुरुग्राम का ड्रेनेज सिस्टम चौक हो गया हो। जब भी तेज बारिश होती है, इसी तरह ये शहर डूब जाता है। बारिश से पहले मेंटेनेंस के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। करोड़ों की यहाँ पर संपत्ति होती है, प्रॉपर्टी लोग खरीदते हैं। लेकिन इस तरह की जब तस्वीरें सामने आती है तो तब लगता है कि टैक्स का सारा पैसा नाले में बह गया। आंध्र प्रदेश में बाढ़ का पानी कम जरूर हुआ है, लेकिन मुसीबतें कम नहीं हुई। विजयवाड़ा में अभी भी कई कॉलोनीज जलमग्न है। लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं है, पीने के लिए पानी की बड़ी समस्या है। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए नेवी और एयरफोर्स जुटी हुई है। हेलीकॉप्टर की मदद से पानी और इसके साथ साथ खाने की सामग्रियां भेजी जा रही हैं। लोग अपनी छतों पर खड़े होकर मदद का इंतजार करते हैं और जैसे ही हेलीकॉप्टर आता है तो उन्हें खाने पीने के साथ साथ जरूरी दवाइयां भी मिल जाती हैं। आंध्र प्रदेश के केस मुद्रा में रेलवे ट्रैक को ठीक करने का काम जारी है। बारिश के बाद फ्लैश फ्लड आया, जिसकी वजह से पटरी बह गई थी। पटरी के आर पार पानी बह रहा था, जिसकी वजह से इस रूट पर ट्रेनों की आवाजाही बंद थी। पानी उतरते ही रेलवे ने रेस्टोरेशन का काम शुरू किया। ट्रैक पर काफी हद तक काम पूरा भी हो चुका है। एक ट्रेन को उसे रवाना भी किया गया। हालांकि ट्रेन में यात्री नहीं थे। पटरी को अभी पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सका है। जेसीबी और अन्य मशीनों की मदद से ट्रैक के आसपास मिट्टी भरी जा रही है ताकि आगे इस तरह की घटनाएं ना हो।
उत्तराखंड के कपकोट में सरयू नदी उफान पर है। ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश के बाद सरयू नदी में पानी बढ़ गया है। नदी के किनारे बने हुए घाट डूब गए हैं। सरयू के साथ बरसाती नाले उफान पर हैं। फ्लैश फ्लड की वजह से कई लोगों को परेशानियां हुई हैं। भारी बारिश की वजह से बागेश्वर में कई सड़कें बंद हैं, जिन्हें खोलने का काम जारी है। यूपी के सहारनपुर में दो गुटों में मारपीट हो गई। बाइक सवार दो लोग इस हमले में बताया जा रहा है कि घायल हैं। इससे पहले वो अटैक कर पाते, दूसरे पक्ष के लोगों ने हमला कर दिया, तो हमले के इरादे से पहुंचे थे। तभी एक शख्स ने हथियार निकाल लिया और फायरिंग की धमकी देने लगा। हालांकि उसने गोली चलाई नहीं, सिर्फ तमंचा लहराता रहा। यह मामला सहारनपुर के शिवधाम कॉलोनी का है। दो गुटों ने एक दूसरे पर हमला किया। जब हमला हुआ तो फिर जिसके हाथ जो आया उसी से वो मारपीट करने लगा। कुछ लोगों ने पत्थर और चप्पलों से लड़ाई की। कुछ लोगों को चोट लगी है। मारपीट के बाद से कुछ लोग वहां से भाग गए। जो पिटे थे वो थाने में पहुंच गए। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा है और जल्द ही गिरफ्तारी की बात कही है। पुलिस ने बताया कि घायलों का मेडिकल करवाया गया और सभी खतरे से बाहर। महाराष्ट्र के भिवंडी में एक शख्स को हार्ट अटैक आ गया। शिवाजी चौक पर दवा लेने के लिए आया शख्स जब वापस लौट रहा था तो उसके सिर में दर्द होने लगा। वो क्लिनिक में आकर बैठ गया। कुछ ही सेकंड के बाद वो जमीन पर गिर पड़ा। क्लिनिक के स्टाफ और डॉक्टर्स ने समय रहते उस शख्स को सीपीआर दिया, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। सीपीआर के बाद जब मरीज को होश आया तो उसे कुछ देर तक क्लिनिक में ही डॉक्टर्स ने बिठाए रखा और जब वो पूरी तरह से चलने फिरने की हालत में था तब उसे जाने दिया। भिवंडी में तो सीपीआर देने से मरीज की जान बच गई, लेकिन मध्य प्रदेश के अशोकनगर में हार्ट अटैक से युवक की जान चली गई। अस्पताल के बाहर टेबल पर एक शख्स बैठा था, तभी उसके सीने में अचानक दर्द हुआ और जमीन पर गिर गया। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता उसकी मौत ही हो गई। युवक की उम्र 24 साल की थी। यह युवक जमीन पर गिरा और एक शख्स दौड़कर उसके पास में आया, लेकिन उसकी जान बचाई नहीं जा सकी। यूपी के संभल में सीमेंट मिक्सर ट्रक मंदिर में घुस गया और बेकाबू ट्रक ने मंदिर परिसर में लगे हुए पेड़ को टक्कर मारी, फिर रोड की तरफ मुड़ गया। जिस वक्त यह हादसा हुआ रात काफी हो चुकी थी, इसीलिए सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही नहीं थी और न ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ थी। इस हादसे में ट्रक ड्राइवर को चोट लगी। पुणे में सरेआम एक युवक पर चाकू से हमला हुआ। जान बचाने के लिए वो रोड की तरफ भागा, लेकिन हमलावरों ने उसे पकड़ लिया। ताबड़तोड़ चाकूबाजी हुई, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हुआ है। उसे आईसीयू में एडमिट करवाया गया है। बीच सड़क पर हुई इस घटना ने पुणे पुलिस पर सवाल उठाए, जिसके बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। पूछताछ में पता चला कि बदला लेने की नीयत से हमला हुआ। जिस शख्स पर चाकू से हमला हुआ उस पर आरोप है कि उसने इसी साल मई में एक शख्स पर हमला किया था, जिसमें उसकी मौत हो गई थी और उसी का बदला लेने के लिए यह हमला हुआ। उस वक्त श्रीनिवास नाम के युवक की चाकू मारकर हत्या की गई थी। अब सागर नाम के शख्स पर चाकू से हमला हुआ। प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू हॉस्पिटल में एक शख्स ने मरीज और उसके परिवार वालों पर हमला कर दिया। बाद में पता चला कि वो एसआरएन हॉस्पिटल में डॉक्टर है। जिस शख्स पर हमला हुआ वो बांदा से इलाज करवाने के लिए प्रयागराज आया हुआ था। किसी बात को लेकर डॉक्टर से उसकी कहासुनी हो गई। आरोप है कि उसके बाद डॉक्टर ने अपने साथियों के साथ मिलकर न सिर्फ मरीज बल्कि उसके परिजनों को भी पीटा। पिटाई का वीडियो जब रिकॉर्ड होने लगा तो कैमरा छीनने का भी प्रयास किया गया। मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से जब डॉक्टर की शिकायत की गई तो उन्होंने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया। साथ ही प्रोक्टोरियल बोर्ड को इस घटना के जांच के आदेश दिए गए हैं। पीड़ितों ने आपको बता दें कि एसआरएन पुलिस चौकी में आरोपी डॉक्टर के खिलाफ शिकायत दी है। साथ ही 3 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। प्रयागराज के जामिया हबीबिया मदरसे को प्रशासन ने सील कर दिया है। आरोप है कि मदरसे में नकली नोटों का काम चलता है। साथ ही आरोप यह भी है कि यह मदरसा छात्रों को पढ़ाता था और आरएसएस को आतंकी संगठन ही बताता है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने सबसे पहले मदरसे को खाली करवाया, फिर उसके बाद उस पर सरकारी ताला लटका दिया। यह मदरसा अवैध तरीके से बनाया गया था। मदरसे में यूपी के साथ साथ झारखंड और बिहार के छात्र पढ़ने के लिए आते थे, लेकिन तालाबंदी के बाद अब सब यहां से चले गए। मदरसे में छापेमारी के दौरान पुलिस को कई पर्चियां मिली हैं, भड़काऊ साहित्य मिला है, 1,30,000 रुपए से ज्यादा के नकली नोट मिले हैं। आईबी इनपुट के आधार पर पुलिस ने मदरसे के खिलाफ एक्शन लिया। अब जांच की बात की जा रही है कि कहीं ये पढ़ाई लिखाई की आड़ में कट्टरता तो नहीं फैला रहे। शिवाजी की मूर्ति बनाने वाले शख्स को सिंधुदुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और आरोपी का नाम जयदीप आप्टे है। इसी ने छत्रपति शिवाजी की मूर्ति बनाई थी, जो कि कुछ दिन पहले टूट कर गिर गए। इसी को लेकर मुंबई से दिल्ली तक सियासी माहौल गरमाया दिखाई दिया। अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आप्टे की गिरफ्तारी उस समय हुई जब वो कल्याण में अपनी पत्नी और मां के से मिलने के लिए पहुंचा था। मूर्ति ढहने के बाद से ही जयदीप आप्टे फरार था। कई जिलों में पुलिस उसको ढूंढ रही थी।